हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में दिक्कत होती है? तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 100% इंग्लिश समझ में आने लगेगा और आप देखेंगे कि आप इंग्लिश को पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश को लिख पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हैं, तो भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग बेसिक से आपको हर चीज़ें सिखा रहे हैं। बेसिक से जब आप सीखेंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आप एडवांस लेवल में भी हर चीज़ें समझ पाएंगे। जैसे इंग्लिश का स्टोरी है तो उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर हिंदी का स्टोरी है उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हर चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप बेसिक चीज़ें समझ रहेंगे। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ आपको, मतलब आपको मैं इंग्लिश को पढ़ना सिखा रहा हूँ, इंग्लिश को लिखना सिखा रहा हूँ। जब आप ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो आपको हर चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यह इंग्लिश की स्टोरी है जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। मतलब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि यह ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। यह हिंदी की स्टोरी ही है, लेकिन यह इंग्लिश में लिखी गई है। जैसे आप अपना नाम लिखते होंगे, अपना एड्रेस लिखते होंगे इंग्लिश में, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। तो हम इसको हिंदी में एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से आपको लिख कर बताऊँगा, जिससे आपको यह हर चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो लिखा गया यच से AMARE, तो इसको क्या पढ़ेंगे समझिएगा। यच से हम लोग पढ़ते हैं, यच को जब हम पढ़ते हैं तो यच से पढ़ते हैं हा, यच से क्या पढ़ते हैं, हा पढ़ते हैं। और ए देखिएगा, ए जो लिखा गया है ये, अब इसको यहाँ पर क्यों लगाया गया है देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई शब्द देखते होंगे, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा मतलब एक भी मात्रा नहीं होती है। वो शब्द जो लिखा होता है उसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। बीच में ए लगाने का क्या मतलब जो अक्षर होता है उसको लिख देते हैं, नहीं जिस अक्षर से वह शब्द बना होता है उस अक्षर को लिखते हैं इंग्लिश में। उसके बाद बीच में एक ए लगाते हुए लिखते जाते हैं। कैसे? यहाँ पर जो ए लिखा गया इसका कोई मतलब नहीं है। यम का हो जाएगा म, और ए से होगा आ की मात्रा। ए जो लिखा गया आ की मात्रा के लिए लिखा गया है। आर से हो जाएगा रा, और ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा हमारे। इसको क्या पढ़ेंगे? हमारे। HAMARE, तो इसको पढ़ेंगे हमारे। यानी ए जो लिखा गया यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है। तो हिंदी के जब एक व्यंजन जो है एक साथ लिखे होते हैं, तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिख देते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं, जैसे हा लिखते हैं, सॉरी हा के लिए एच लिखते हैं, यम के लिए माँ लिखते हैं, तो अगर ये बीच में ए नहीं लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान से समझना होगा, लिखना होगा, तो आपको समझ में आएंगे। आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये क्या लिखा गया ध्यान से देखिएगा। तो वाई से हम लोग पढ़ते हैं या और ए, इन दोनों को जोड़ने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा गया उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा गया है। यस से हो जाएगा हा, ए से होगा आ की मात्रा, और यहाँ पर जो यन लिखा गया है उसके लिए अंक, ये वाला मात्रा लगाएंगे, यानी अंक की मात्रा, तो जाएगा यहाँ। इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ टी से हो जाएगा ता, आई से होगा बड़ी की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, और टी से हो जाएगा था। और आर से जो छूटे हैं तो यहाँ पर रा हो जाएगा, यानी आर से हो जाएगा रा, तो हो जाएगा तीर्थ। यानी हमारे यहाँ तीर्थ है। वाई से हो जाएगा य, ए से होगा आ की मात्रा, और टी आर से हो जाएगा त्रा, और ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा यात्रा। इसको क्या पढ़ेंगे? यात्रा। यानी हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा। के से हो जाएगा का, ए से होगा आ की मात्रा, तो जाएगा का। बी से हो जाएगा ब, ए, इन दोनों को जोड़ने के लिए जैसे हमने ऊपर बताया उसी तरीके से, मतलब कोई मात्रा नहीं हो तो बीच में ए लगाकर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया। यस से हो जाएगा हा, यू से होगा छोटा ओ की मात्रा, और टी से हो जाएगा तो हो जाएगा बहुत। इसको क्या पढ़ेंगे? बहुत। यस से हो जाएगा हा, आई से होगा बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा ही, यानी बहुत ही। यम से हो जाएगा माँ, और यस से हो जाएगा हा, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। और टी से हो जाएगा आधा ता, और डब्लू से हो जाएगा वाह। डब्लू से क्या होगा? वाह, तो हो जाएगा महत्व। इसको क्या पढ़ेंगे? महत्व।
यानी यम से हो जाएगा म, यस से हो जाएगा ह, टी से हो जाएगा आधा त, डब्ल्यू से हो जाएगा व और ए मतलब इसको पूरा करने के लिए यह लिखा गया तो हो जाएगा महत्व। इसको क्या पढ़ेंगे महत्व। यस से हो जाएगा ह, ए से होगा ए, आई से होगा आई की मात्रा तो हो जाएगा महत्व है। यानी हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। यानी हम लोग तीर्थ यात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे इस समय चल रहा है मतलब लोग नहाने के लिए जा रहे थे तो उसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा। यानी नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं स्नान करने के लिए तो उसको बोला जाता है तीर्थ यात्रा। यानी नहाने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए कहीं पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा। तो यानी हमारे यहाँ भारत में तीर्थ यात्रा बहुत ही महत्व है। यानी तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। पी से हो जाएगा प, यस से हो जाएगा ह, यल से होगा ल, ई से होगा ए की मात्रा तो जाएगा पहले ए, मतलब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा गया तो जाएगा पहले। के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा तो जाएगा के, यस से हो जाएगा श, यम से हो जाएगा म, वाई से हो जाएगा य तो जाएगा समय। तो हमने आपको ऊपर अभी बताया कि अगर कोई शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ये लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पर लगाया गया है कैसे, यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ए लगाया गया मतलब यस का हो जाएगा श, यानी स के लिए लिखेंगे यस, उसके बाद ए लिखेंगे, यम के लिए म के लिए लिखेंगे यम, उसके बाद फिर ए लिखेंगे, या के लिए लिखेंगे वाई। तो इस तरीके से ए लगाकर लिखा गया है तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। वाई से हो जाएगा य, ए से होगा आ की मात्रा, टी आर से हो जाएगा त्र, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा यात्रा, यम से होगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में। यानी यात्रा में। जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, ए से होगा फिर आ की मात्रा तो हो जाएगा जाना। बी से हो जाएगा ब, यस से हो जाएगा ह, यू से होगा छोटा ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा त तो हो जाएगा बहुत, यस से हो जाएगा हा, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा ही, के से हो जाएगा क, के से क्या होगा क, टी एस से हो जाएगा ठ, आई से होगा छोटी की मात्रा, यन से हो जाएगा न तो हो जाएगा कठिन, टी एस हो जाएगा था और ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा कठिन था। यानी हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। लेकिन पहले के समय में यानी जब गाड़ियाँ वगैरह ये व्हीकल जो है ये नहीं होती थी, यानी मोटर गाड़ी जो बस वस वगैरह होते थे ये जब नहीं होते थे तो यात्रा पर जाना यानी तीर्थ यात्रा पर जाना बहुत ही कठिन होता था। यानी लोग पैदल जाते थे, कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई साइकिल नहीं होती थी, तो तब लोग पैदल यात्रा किया करते थे, तीर्थ यात्रा किया करते थे। तो बहुत ही कठिन था, मतलब 3-4 दिन 5 दिन ऐसे ही लोग यात्रा किया करते थे। तो ये देखिएगा मतलब बहुत ही कठिन था पहले के ज़माने में यात्रा करना। अब इसको क्या पढ़ेंगे, पी से हो जाएगा प, ए आई से होगा आई की मात्रा, डी से हो जाएगा द, ए एल से हो जाएगा ला तो हो जाएगा पैदल। इसको क्या पढ़ेंगे पैदल। तो देखिएगा पैदल, वाई से हो जाएगा य, ए से होगा आ की मात्रा या, टी से हो जाएगा त, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा तो, बी से होगा ब, ए आई से होगा आई की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, जी से होगा ग और ए से होगा आ की मात्रा, डी से हो जाएगा अंगा और आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा गाड़ी। यानी इसको क्या पढ़ेंगे BAILGADI, तो इसको पढ़ेंगे बैलगाड़ी यानी पैदल या फिर बैलगाड़ी। देखिए हमने आपको बताया कि पहले क्या जो समय में यात्रा होती थी या तो पैदल जाते थे या फिर बैलगाड़ी होती थी। बैलगाड़ी मतलब जो बैल होते थे उसमें एक पीछे गाड़ी लगी होती थी लकड़ी की, उसमें लोग बैठते थे और बैल जो है उनको खींचते हुए लेके जाता था। तो वैसे यात्रा किया करते थे। यम से हो जाएगा म, ई से होगा एक की मात्रा हो जाएगा में, यानी या तो पैदल किया यात्रा किया करते थे या तो बैलगाड़ी में। वाई से हो जाएगा य, ए से होगा आ की मात्रा, टी आर से हो जाएगा त्र, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगी यात्रा, के से हो जाएगा का, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा की, जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो जाएगा जाति, टी एस हो जाएगा था, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो जाएगा जाती थी। यानी पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा की जाती थी। अब देखिए टी एस से हो जाएगा थ, ओ से होगा ओ की मात्रा, डी से हो जाएगा ड, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा थोड़े, टी एस से हो जाएगा थ, फिर यहाँ पर थोड़े लिखा गया है तो इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया। टी एस हो जाएगा था, ओ से होगा ओ की मात्रा, डी से हो जाएगा डे डा और ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा थोड़े, यानी थोड़े थोड़े। ए एन से हो जाएगा ए से होगा आ, एन से हो जाएगा आधा ना, टी से हो जाएगा त, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा अंतर।
यानी थोड़े थोड़े अंतर, पी से हो जाएगा प, ई से होगा एक की मात्रा तो हो जाएगा अंतर पे, आर से हो जाएगा रा, यू से होगा छोटा ओ की मात्रा, के से हो जाएगा क, यन से हो जाएगा न, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा रुकना, यस से हो जाएगा ह, ओ से होगा ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा होता, टी एस हो जाएगा थ, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था। यानी जब हम लोग पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे पहले के ज़माने में, तो थोड़े थोड़े अंतर पे रुकना होता था, मतलब थोड़ा चलते थे पैदल या फिर बैलगाड़ी से तो थोड़े थोड़े अंतर पर रुकना पड़ता था, रुक रुक कर मतलब यात्रा किया करते थे। उसके बाद अब देखिएगा इसको क्या पढ़ेंगे, वी से हो जाएगा व, आई से होगा छोटी की मात्रा, वी से फिर हो जाएगा व, आई से होगा फिर छोटी की मात्रा, डी एस हो जाएगा धा। तो यानी इसको क्या पढ़ेंगे, विविध। विविध पी से हो जाएगा प, आर से हो जाएगा आधा, ये वाला र लिखेंगे। उसके बाद ए इन दोनों को जोड़ने के लिए के से हो जाएगा क, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा विविध प्रकार। इसको क्या पढ़ेंगे, विविध प्रकार। का से होगा के, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, यल से हो जाएगा ला, ओ से होगा ओ की मात्रा, जी से हो जाएगा गा, ओ से होगा फिर ओ की मात्रा तो हो जाएगा लोगो। यानी विविध प्रकार के लोगो इस तरीके से आपको लिखना होगा, समझना होगा, तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ और लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे, यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा से, यम से हो जाएगा माँ, आई से होगा छोटी की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, आई यन से हो जाएगा ना, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा मिलना, यस से हो जाएगा हा, ओ से होगा ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा ता, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा होता, टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा मिलना होता था, यस से हो जाएगा श, यम से हो जाएगा म, ए से होगा आ की मात्रा, जे से हो जाएगा ज तो हो जाएगा समाज। इसको क्या पढ़ेंगे, समाज। यानी जब कोई मात्रा नहीं हो तो बीच में ए आपको लगाना होता है, और अगर मात्रा लिखी होती है, कोई भी मात्रा हो, आ की मात्रा ही नहीं कोई भी मात्रा हो, तो आप उस मात्रा को लिखेंगे। और अगर आप मात्रा नहीं लिखी है तो आप क्या लिखेंगे, अगर मात्रा नहीं होती है तो आप बीच में ए लगाकर लिखेंगे, तो आपका वह 100% सही होगा। अब देखिएगा, के से हो जाएगा का, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा का, डी से होगा द, आर से हो जाएगा, आर से क्या होगा रा, यस एस से हो जाएगा स, आर हमने यहाँ पर छोड़ दिया तो यहाँ पर ये वाला रा लगाएंगे, यानी से हो जाएगा ना तो हो जाएगा दर्शन। इसको क्या पढ़ेंगे, दर्शन। यस से हो जाएगा हा, ओ से होगा ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा होता, टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा होता था। फिर यहाँ पर विविध लिखा गया तो बी से हो जाएगा व, आई से होगा छोटी की मात्रा, फिर वी से हो जाएगा व, आई से होगा फिर छोटी की मात्रा, डी एस से हो जाएगा धा तो हो जाएगा विविध। फिर इसको भी विविध पढ़ेंगे, तो इस तरीके से विविध। बी से हो जाएगा ब, ओ से होगा ओ की मात्रा, यल से हो जाएगा ला, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा बोली, ए यू से हो जाएगा औ, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा और विविध। इसको भी विविध पढ़ेंगे। बी से हो जाएगा व, आई से होगा छोटी की मात्रा, वी से हो जाएगा व, आई से होगा फिर छोटी की मात्रा, डी एस हो जाएगा धा तो हो जाएगा विविध। आर से हो जाएगा आर से होगा रा, आई से होगा छोटी की मात्रा, डब्ल्यू से हो जाएगा व, ए से होगा आ की मात्रा, जे से हो जाएगा जा तो हो जाएगा रिवाज, यस से हो जाएगा हा, ओ से होगा ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा ता, ए से होगा आ की मात्रा। तो यानी विविध प्रकार का रिवाज होता था। यानी जब अलग अलग जगह रुकते थे तो विविध प्रकार के लोगों से मिलना, समाज का दर्शन होना, इसी तरीके से लोग अलग अलग लोगों से मिलते थे। मतलब पहले के ज़माने में जब लोग तीर्थ यात्रा किया करते थे, तो इस तरीके से आप कोई भी इंग्लिश का स्टोरी या फिर हिंदी का स्टोरी है, आप उसे इंग्लिश में इसी तरीके से लिख सकते हैं। या फिर कोई भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से उसको पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको सिखाया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।